हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक सभी स्टैंडर्ड्स के लिए अवेलेबल है। फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए भी ये होता है, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, टेंथ और टेंथ के अबव स्टैंडर्ड्स के लिए भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये ग्रामर का बहुत ही मेन बेस है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको बाकी सभी टॉपिक्स बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे। सो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन so that you get the first notification when we upload a video, and also share the video with your friends. So let's start. बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी स्टूडेंट्स को इजी लगता है और ये इजी है, लेकिन आपको एक बार ये क्लियर हो गया कि हर एक एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, ये सब आपको अगर क्लियर हो गया तो आपको ये इजी लगेगा। आपको अगर ये क्लियर नहीं है तो एग्जाम्स में आप ऐसे इजी क्वेश्चंस के मार्क्स बहुत इजीली ही लूज करोगे। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, वॉच इट फुल एंड डोंट मिस एनी मोमेंट। जो हम लोग शुरू करते हैं, जैसे कि सभी को पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? इन ग्रामर, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू क्लासेस नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो कौन से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जरा देखते हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, फोर्थ इज वर्ब, फिफ्थ इज एडवर्ब, सिक्स्थ इज प्रपोजिशन, सेवेंथ इज कंजंक्शन एंड एथ इज इंटरजेक्शन। सो ये मैंने ऑर्डर में रखे हैं। मैं आपको हर एक को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आपको जो बाकी सब ग्रामर टॉपिक्स के जो रिलेशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, वो भी इनके साथ ही लेने वाला हूँ। सो ज़रूर देखिएगा। हम लोग शुरू करते हैं नाउन के साथ। चलिए। सो व्हाट इज़ नाउन? नाउन, अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू नेम। सो नाउन क्या है? नाउन इज द वर्ड दैट इज यूज टू नेम एनीथिंग। जैसे कि सबको पता है नाउन है नेम, प्लेस, एनिमल एंड अ थिंग इज अ नाउन। ये सभी को पता है। सो थोड़ा और डीपली देखते हैं नाउन के बारे में। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए। अ पर्सन, सो हमें किस किस को नेम करना है? अ पर्सन, रोहन, रेशमा, एज ऑल्सो गर्ल, डॉक्टर, स्टूडेंट, ये पर्सन में आ जाते हैं। एन एनिमल, काओ, हेयर एग्जाम्पल्स हैं। अ प्लेस, मुंबई, माउंटेन, स्कूल आर एग्जाम्पल्स। अ थिंग, टेबल, माउस, मिल्क, जैसे कि। फिर एन आइडिया और क्वालिटी के लिए भी नाउन को यूज़ किया जाता है। अब ये आपने नया सीखा होगा, अभी तक आपको यही पता होगा कि नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग के लिए यूज़ किया जाता है नाउन को, लेकिन एक आइडिया और क्वालिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि एंगर, करेज, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के क्लासिफिकेशन में आ जाता है। The names given to particular persons or places are known as proper nouns. Example है आनंद, नागपुर, नर्मदा. The rest are common nouns. Example boy, city, river, book. So जो names दिए जाते हैं एक particular place या person या animal या thing को, वो proper noun होते हैं। जैसे कि आनंद जो एक नाम है किसी का, नागपुर इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, वो एक प्रॉपर नाउन है। और नर्मदा, इट इज अगेन अ नेम ऑफ अ प्लेस। प्रॉपर नाउन्स मेनली कैपिटल लेटर्स में उसका फर्स्ट लेटर होता है, और प्रॉपर नाउन्स किसी के प्लेस या कोई पर्टिकुलर थिंग या पर्सन के नाम से ही पहचाने जाते हैं। सो जो बाकी के होते हैं प्रॉपर नाउन को छोड़कर, वो मेनली कॉमन नाउन होते हैं। जैसे कि कॉमन, कॉमन नाउन मतलब कॉमन से ही आपको मालूम पड़ जाता है, उसके नाम से ही जो कॉमन होते हैं। जैसे कि बॉय, बॉय मतलब सभी बॉयज का मैं बात कर रहा हूँ। गर्ल मतलब सभी गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेशमा, तो वो रेशमा तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ मैं गर्ल्स बोलूँ तो वो कॉमन नाउन होता है, क्योंकि मैं सभी की बात कर रहा हूँ, कॉमन में बता रहा हूँ। रिवर, तो मैं पर्टिकुलरली नर्मदा रिवर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिवर बोल रहा हूँ, तो मतलब वो सभी रिवर्स को बता रहा है। फिर बुक, तो मैं किसी एक बुक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी बुक्स के बारे में बोल रहा हूँ, इसलिए सिर्फ मैं बुक बोलूंगा।
Common nouns can be further classified into concrete and abstract nouns. So अब common noun को भी classify किया जा सकता है concrete और abstract nouns में. Concrete आपने पहले बार सुना होगा. Concrete noun stands for things that you can actually touch or see. So concrete nouns वो होते हैं जो चीज़ों को आप टच कर सकते हो या देख सकते हो. जैसे कि एग्जाम्पल बिल्डिंग, लायन, प्लांट, स्पून. Abstract nouns stand for ideas, qualities, feelings, etc. that you cannot actually touch or see. Examples: bravery, wisdom, pity, poverty, thought, childhood, laughter. So कॉमन नाउन को दो नाउन्स में क्लासिफाई किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन. जो कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक दूसरे के ऑपोजिट से. कॉन्क्रीट नाउन वो है जिन्हें आप टच कर सकते हो और देख सकते हो, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिन्हें आप देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते. सो कॉन्क्रीट नाउन के एग्जांपल है बिल्डिंग, लायन, प्लांट, स्पून. और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स विजडम, ब्रेवरी, मर्सीनेस, दया. ये सब हम लोग देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते, कि हमें पता है वो है. Some nouns stand for groups of things or people. Such a noun is known as collective noun. So ये सब मैंने टाइप्स ऑफ नाउन बता दिए. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन आपने नया सीखा होगा वैसे तो. Few examples: a crowd of people, a class of children, a herd of cattle, a flock of birds, lists of names, packs of wolves. ये सब examples थे collective noun के. Some nouns refer to something that can be counted. Example is 2 spoons, 3 stars, 4 ideas. So countable nouns जो हमें count कर सकते हैं. So they are countable nouns. Some nouns refer to something that cannot be counted. Example is light, water, strength. They are uncountable nouns. जो count नहीं कर सकते उन्हें uncountable nouns कहते हैं. A countable noun has two forms, singular and plural. Okay, so वो countable noun के दो forms होते हैं, singular and plural. When it refers to one thing, it is singular. Example: moon, flower, man, cat. When it refers to many things, it is plural. Example: moons, flowers, men, cats. ये सब आपको पता होगा, singular, plural. Many nouns end with ness, ity, ity. ये सब ना एंडिंग वर्ड्स. सो अब हम लोग को नाउन तो समझ में आ गया है. ओके, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है प्रोनाउन, जो उससे रिलेटेड है क्योंकि उसके नाम में ही नाउन आ जाते हैं. प्रोनाउन, प्रोनाउन. सो प्रोनाउन मतलब नाउन के जगह पे यूज किए जाने वाला वर्ड. A word that is used instead of a noun is called a pronoun. The pronouns in English are I, we, you, he, she, it, they, and their forms like my, mine, me. So जो हमसे रिलेटेड होते हैं, जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ राज इज अ गुड बॉय. हाँ, अब मैंने ये सेंटेंस में राज का नाम यूज किया. अब दूसरा सेंटेंस लेता हूँ, राज डूज हिज होमवर्क. फिर मैं और बोलता हूँ राज इज गोइंग स्कूल, राज इज वॉकिंग. मैं हर एक बार में राज 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 नहीं बोलूंगा, एक बार बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा. बाद में बार बार राज क्यों इस्तेमाल करूं, मैं इसकी जगह पे बोलूंगा ही इज वॉकिंग. सो राज इज अ गुड बॉय, राज इज वॉकिंग, ही इज वॉकिंग. हम लोग इंस्टेड ऑफ राज वी कैन यूज ही. फिर अगर गर्ल ले लेंगे तो श्रेया इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल. गर्ल के नाम की जगह पे शी यूज करते हैं. फिर माय, माइन, योर, तुम्हारा, योर, यू, आई, मैं, वी, हम. ये सभी प्रोनाउंस है जो उन नाउंस की जगह पे यूज किए जाते हैं. इनमें बहुत सारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है उन्हें, demonstrative pronouns that are that, those, these. Examples: Rani is a very helpful child, she always extends a helping hand to the needy. जो bold में है वो pronoun है. This beautiful house is mine. अब हमने pronoun भी समझ लिए. अब इन दोनों से रिलेटेड एडजेक्टिव के बारे में समझते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव एक प्रोनाउन या फिर एक नाउन के बारे में और ज़्यादा हमको डीप में बताता है. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था, राज इज़ अ गुड बॉय. सो राज एक नाउन है
उसके बारे में हमें और बता रहा है कि राज एक अच्छा बॉय है, तो वो गुड उसका एडजेक्टिव है. सो अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग more about a noun or pronoun. It may tell us about the shape, size, color, and or quality or material, origin, use, or other features of the noun it describes. So adjective mainly हमें shape, size, उसका shape कैसा है, size कैसी है, color कैसा है, quality की noun का material कैसा है, origin कैसा है, इसके बारे में ज़्यादा बताता है. शेप के एग्जांपल्स लेते हैं. शेप अ राउंड टेबल, अ स्क्वायर शीट, सो इसमें स्क्वायर और राउंड एडजेक्टिव है. साइज में एग्जांपल, द बिल्डिंग्स वर ह्यूज, स्मॉल शूज, सो ह्यूज और स्मॉल वो दोनों ही एडजेक्टिव्स. कलर अ रेड रोज, मिल्क इज वाइट, रेड इज एंड वाइट इज again adjective. Quality, you are very kind, a strong medicine, kind and strong are adjectives. Material, wooden chairs, a silver spoon, wooden and silver are adjectives. Origin, Chinese food, Indian birds, again Chinese and Indian are adjectives. Use, dining room, drinking water, so again there are adjectives. So many adjectives end with full, that is useful, careless, that is लास्ट में लेस आता है, कभी एबल आता है, वाई आता है, जैसे कि एग्जांपल सॉल्टी. लेस के लिए एग्जांपल केयरलेस है, लास्ट में एबल आता है, मतलब एग्जांपल ले लेते हैं वॉशेबल. अस आता है लास्ट में, एग्जांपल फेमस, जॉयस. आई वी ई आता है लास्ट में, जैसे कि एक्टिव, क्रिएटिव. ए एल एग्जांपल प्रैक्टिकल, ऑप्टिकल. ये एंडिंग वर्ड से मेनली एडजेक्टिव्स उसी वर्ड से एंड करते हैं. वी कैन यूज वेरी बिफोर मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स. वेरी वर्ड बहुत सारे एडजेक्टिव्स के पहले यूज किया जाता है. एग्जांपल है वेरी हैप्पी, वेरी कलरफुल, वेरी इंटरेस्टिंग. एडजेक्टिव्स हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स. अब सबको पता ही होगा कंपैरेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव क्या होता है. कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. ओके, मैं उनके बारे में और भी आपको बता. सो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण का मतलब होता है जो वर्ड नाउन के बारे में हमें कुछ और चीज़ें बनाए. वो हमें शेप के, नाउन का शेप, नाउन का साइज, नाउन का कलर, नाउन की क्वालिटी, नाउन का मटेरियल, नाउन के ओरिजिन, नाउन के यूज़ के बारे में भी बता सकता है. बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, एंडिंग वर्ड्स भी दिए हैं मैंने. और वो सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्रीज के बारे में तो आपको पता ही होगा. मैं उसके लिए आपको एक अगला वीडियो में ज़रूर बताऊंगा. एक अलग से वीडियो उसके लिए ज़रूर बनाऊंगा. सो अब हम लोग देखते हैं वर्ब के बारे में. वर्ब एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और साथ ही साथ इससे अगर आप ये समझते हो तो आपको टेंसेस समझना बहुत इजी होगा. A word or group of words that shows action. What people or things do and what happens to them. Write, fall, float. So एक वर्ब वो होता है, वो वर्ड या फिर एक ग्रुप का वर्ड का ग्रुप होता है जो हमें एक्शन बताता है. द एक्शन वर्ब इज कॉल्ड. ओके, सो एक्शन बताने वाला हर एक वर्ड एक वर्ब है. जैसे कि आई राइट, तो उसमें राइट एक एक्शन है. मीना इज वॉकिंग, वॉकिंग इज एन एक्शन, सो इट इज अ वर्ब. A verb may also describe a happening. It rained, it became dark, or a state, she was unhappy. So हमें verb एक happening यानी कि कुछ घटना के बारे में बताता है. जैसे कि बारिश हुई थी या फिर बारिश हो रही है. वो अंधेरा हो गया था, इट became dark. या फिर एक स्टेट, किसी के स्टेट के बारे में, मेडिकल स्टेट भी हो सकता है या उसके फीलिंग्स या इमोशन का स्टेट भी हो सकता है. शी वॉज अनहैप्पी, वो दुखी थी, वो सुखी है. शी इज अनवेल. ओके. Verbs have different forms that show tenses, the time of the action to which the verb refers, future, past and present. So verbs have different forms. बहुत सारे forms होते हैं verbs के, सिर्फ tenses ही नहीं होते. Infinitives, verbs, finite verbs and बहुत सारे होते हैं. The time of the action is to which the verb refers. तो वो टाइम से भी रिलेटेड होता है, जैसे कि फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट. मैं टेंसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगा ये टॉपिक. Verbs have singular and plural forms only in the case of the present tense. So verbs singular और plural भी होते हैं उनमें,
लेकिन वो तभी फॉर्म होते हैं जब प्रेजेंट टेंस में वो होते हैं। पास्ट या फ्यूचर टेंस पे सिंगुलर प्लूरल मोस्टली तो नहीं होते, प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। कम इज सिंगुलर, कम्स इज प्लूरल। ओके, एग्जाम्पल ले लिया हमने, थोड़ा और जानते हैं वर्ब्स के बारे में। Note that we do not use singular forms with I and you. I come, you smile, and not come, I comes. Okay? So we don't use a singular form of comes in with I and you. We just take plural form, that is come. You smile and not I comes. You smiles. The verbs be, am, are, is, are, was, were, बीइंग बीन, ये सब प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म से। देखो, एम सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल, इज सिंगुलर, आर प्लूरल, वॉज सिंगुलर, वर प्लूरल, बीइंग सिंगुलर, बीन प्लूरल, हैव, हैज, हैव, हैविंग, हैड, एंड डू, डज, डू, डूइंग, डिड, डन कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। सो ये सब वर्ड्स भी हेल्पिंग होते हैं, ये सब वर्ड्स, लेकिन कभी कभी उन्हें मेन वर्ब की तरह भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स, बी को मेन वर्ब में किया जाता है। आई एम 12 years old, दे वर ready. Have, I have a brother, the this dinosaur had a long tail. Do your best, she did some work. So ये सब examples थे। These verbs are also used with the main verbs in a sentence to show certain things. Then they are called auxiliary or helping words. So ये जो verbs मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ helping तभी बनते हैं जब वो किसी मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब वो खुद ही मेन वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब्स नहीं कहलाते तभी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब। वर्ब से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है एडवर्ब। Word that tells us something more about a verb. सो जो वर्ड हमें ज़्यादा बताता है, जैसे कि एडजेक्टिव था, वो हमें नाउन के बारे में ज़्यादा बताता था। सो एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में और ज़्यादा बताता है, किस तरह हुआ वर्ब, किस प्रकार में हुआ, कब हुआ, ये सब। एग्जाम्पल है, ही रन्स फास्ट। हाँ, फिर शी वेंट अवे। अवे इसमें एडवर्ब है। द गर्ल sang स्वीटली। मोस्टली ना एल वाई, जो लास्ट में एल वाई होते हैं ना, वही वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, बहुत मोस्टली। लेकिन कुछ और वर्ड्स भी हैं जो विदाउट एल वाई एडवर्ब है। स्वीटली, सड। तो वो एडवर्ब वही होता है जो हमें वर्ब के बारे में ज़्यादा कुछ बताता है। सडनली, शी डिड नॉट स्माइल। An adjective, the tea was too sweet, the lion was very strong. So adverb एक verb के लिए adjective भी बन सकता है, जैसे कि very. Another adverb, he ran very fast. A phrase or sentence, luckily he remembered the answer. Luckily is a phrase. Adverbs give us information about place. Example, come here, come in. Time, example, I saw a movie yesterday, I need a pen now. Manner, or the way something is done, example, read aloud, stand straight, run fast. Degree, example, the water was too hot. The cause or reason, example, she was tired and therefore unable to study. सो ये हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है, वर्ड वर्ब्स के बहुत सारी चीज़ों के बारे में। फिर आपने पढ़ा होगा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, वो सब टाइप्स होते हैं एडवर्ब्स के। एडवर्ब ऑफ मैनर में एडवर्ब किस प्रकार से किया गया है वो देखा जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम में एडवर्ब कब किया गया था, या फिर वो कौन से वर्ब के कौन से टाइम के बारे में बता रहा है। सो दैट ऑल आर थिंग्स। एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है। So many adverbs end with ly, as I told. Adverbs do have comparative and superlative forms. They are used for comparing the way something is done, the way something happens, etc. So adverbs का भी superlative और comparative form होता है। वो compare करने के लिए यूज़ क्यों होते हैं, क्योंकि वो किस प्रकार में हुआ था उस चीज़ पे या उस टॉपिक पे compare करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स,
Who will run the fastest? Walk more gracefully. So fastest और gracefully इसमें adverbs है. So ये था adverb के बारे में. अब हम preposition के बारे में पढ़ते हैं. Preposition अपने नाम से ही हमें पता चलता है. Preposition के नाम में ही position आ जाता है. तो preposition का मतलब होता है एक noun या pronoun की position बताना. A word or groups of words used before a noun or pronoun to show place, time, position, etc. is called preposition. उसके नाम में ही preposition में position आ जाता है. So याद रखना preposition मतलब सोच लेना, हाँ position बताना. Examples: in the park, on the table, at home, from Monday to Friday, after 5 p.m., in front of the school, etc. Front, फिर in, on, फिर फ्रॉम, ये सभी आफ्टर, ये सभी एड प्रपोजिशंस है क्योंकि हमें बता रहे हैं किसी टाइम, पोजीशन या प्लेस के रिगार्डिंग में. एग्जांपल्स और दिखा देता हूँ. द weary traveler rested अंडर द ट्रीज. तो कहाँ पर, वो हमें पोजीशन बता रहे हैं, अंडर द ट्रीज. ड्यूरिंग द पावर सोल्जर्स रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर. ओके, अब हम लोग अगले टॉपिक पे जाते हैं. कंजंक्शन. ये भी बहुत सिंपल है. कंजंक्शन मतलब एक वर्ड जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है. मोस्ट कॉमन कंजंक्शन इज एंड बट ऑल्सो. Conjunction are joining words. They join words, phrases, clauses, or sentences. Examples: this display is ancient and priceless. And होता है ना, वो कंजंक्शन है क्योंकि वो एंशियंट और प्राइसलेस दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है. हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे दिस डिस्प्ले इज एंशियंट, दिस डिस्प्ले इज प्राइसलेस. हम लोग दोनों को साथ में ही बोल दे रहे हैं. वी वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज वी लॉस्ट द मैच. इधर बिकॉज कंजंक्शन का काम है. हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे वी वर डिसअपॉइंटेड, वी लॉस्ट द मैच. दो अलग सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया हमने बिकॉज से. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन बट आई लैक्ड कॉन्फिडेंस. हम वैसे ही दो सेंटेंस है यहाँ पर. आई ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन फर्स्ट सेंटेंस. सेकंड सेंटेंस आई लैक द कॉन्फिडेंस. हमने यहाँ पर बट डाल दिया. बट और एंड मोस्ट कॉमन है कंजंक्शंस में. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं जो इससे भी ज़्यादा इजी है, इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन के लिए पहली बात ये याद रखना, जहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क होगा और अगर तुम्हें पूछा जाएगा कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये आइडेंटिफाई करो, तो वो इंटरजेक्शन होगा. एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए. सो क्या होता है एग्जैक्टली इंटरजेक्शन, देखते हैं. व्हेन वी हैव टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस वी यूज इंटरजेक्शंस. एग्जांपल्स: हश, आई हियर द साउंड ऑफ फुटस्टेप्स अप्रोचिंग. Yippee! The summer holidays begin today. Wow! What a beautiful display of Indian culture. सो इंटरजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं अपने इमोशंस बताने के लिए, हम लोग कैसा फील कर रहे हैं, ओ, अलास, ये सब वर्ड्स हम लोग तभी निकालते हैं जब हमारे इमोशंस हमें दिखाने होते हैं. तो इन सभी वर्ड्स के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. तो ये वर्ड्स हो जाते हैं इंटरजेक्शन. ओके, अब हम लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं इसके ऊपर ताकि हमें इजी हो अंडरस्टैंड करना. एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस. पहला है योर सेल्फ, यहाँ पर होगा प्रोनाउन और इमेजिनेशन होगा नाउन. फिर दे एम्बार्क्ड ऑन अ लॉन्ग जर्नी. एम्बार्क्ड, इसमें एम्बार्क्ड क्या होगा, इसमें एम्बार्क्ड हो जाएगा वर्ब और लॉन्ग जर्नी में से लॉन्ग हमें एडजेक्टिव है. द फॉक्स हेड बिहाइंड द बुशेस. बिहाइंड एक पोजीशन है तो ये प्रपोजिशन हो गया. ओ व्हाट अ ट्रेजेडी. ओ इंटरजेक्शन क्योंकि वो इमोशन बता रहा है. आई वॉज एक्साइटेड सो आई जम्प्ड विद जॉय. सो दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है. आई वॉज एक्साइटेड, आई जम्प्ड विद जॉय, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है. सो वो एक कंजंक्शन है. वी आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरनेशनल इवेंट. आर पार्टिसिपेटिंग इज अ वर्ब. So ये था concept parts of speech का. I hope that you like this video and also share this video with your friends. Thanks for watching and also share the video with your friends.